कितने दिनों बाद आप पाकिस्तान? 2 साल के बाद। कुछ फ़र्क लगा आपको इन 2 साल? हाँ, बड़ा फ़र्क लगा। पहले तो निकल के उतर के आराम से घर चले आते थे लोग। इस दफ़ा जब उतरे तो अब क्या हुआ, मैंने रेंट कार ली, रेंट कार की टैक्सी में बैठा, शाहराह फैसल पे पहुंचा। शाहराह फैसल पे जब पहुंचा तो एक गाड़ी आके उसने सामने से रोक ली। उसमें से 2 लड़के उतरे, जो रेंट कार की गाड़ी के ऊपर जो मेरा सूटकेस बैठा हुआ था वो सूटकेस उतार के ले गए। मैं तो एकदम यूँ बल खाया। तो ड्राइवर मुझसे कहने लगा, आराम से रहो, शुक्र करो कि सिर्फ सामान ले गए, वो मार भी सकते थे तुम्हें। सूटकेस में कुछ था? सूटकेस में मामू ममानी के लिए मैं जो सामान लाया था, गिफ्ट लाया था, वो थे उसमें। लो भाई, बड़ी मुश्किलों से दूसरी टैक्सी की घर पहुंचा। जब घर पहुंचा मैंने मामू को किस्सा सुनाया कि शाहराह फैसल पे ये हुआ। लो भाई, शाहराह फैसल को गालियाँ अब दिए जा रहे हैं, शाहराह फैसल को गालियाँ दिए जा रहे हैं। शाहराह फैसल ख़त्म हो गई, मामू की गालियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो आपसे कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मुझसे कहने लगे, ये हालात ऐसे, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी, क्यों मरा इधर आके तू? पर्स और मोबाइल तो नहीं चोरी हुआ? वो भी चोरी हुए, पर्स और मोबाइल चोरी हुए। जब मैं घर पहुंच गया तो मैंने सोचा कि मामू ममानी के लिए हैदरी मार्केट से कुछ चीज़ यहीं से खरीद के दे देता हूँ। लो भाई, मैंने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी जैसी वहाँ उधर पहुँची, वहाँ पर मार्केट पे, तो भैया जैसी पहुँची तो वहाँ बेल बजी मेरे मोबाइल की। मैं बाहर निकला, बीवी का फ़ोन था दुबई से। मैंने सिर्फ फ़ोन पे हेलो किया, एक लड़का आया, उसने मोबाइल छीन लिया, बाकी बातें उसने भी लीजिए की। वो भाई मैं दुकान में गया। अब दुकान में जाके मैंने मामू मुमानी के लिए कुछ चीज़ें पसंद की, मैंने कहा ये ले लेता हूँ। अब जनाब, मामू मुमानी के लिए जो चीज़ें खरीदी मैंने, उसके लिए बिल अदा करने के लिए मैं जब पीछे हाथ डाला तो मेरा पर्स भी गायब। वो तो शुक्र है खुदा का कि शनाख्ती कार्ड और टिकट जो है मैंने सामने की जेब में रखी हुई थी। मरता क्या ना करता। मैंने रिक्शा पकड़ा, वहाँ से रिक्शा पकड़ के वापस घर गया। मैंने मुमानी को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा मामू को मत बताना हो, मामू को बिल्कुल मत बताना। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो घड़ी थी वो मैंने ले जाके मामू को दे दी। अब वो जो घड़ी मैंने मामू को दी, वो घड़ी बहुत अच्छी थी। उस घड़ी में सिर्फ 2 सुइयाँ थी और नंबर नहीं थे। लो भाई, उन्होंने देखा, राडो को गालियाँ, राडो बनाने वाले को गालियाँ, राडो जिसने घड़ी ईजाद की उसको गालियाँ। फिर मैं वो घड़ी उन्होंने वापस कर दी। मैंने वो घड़ी लेकर मुमानी को दे दी, मुमानी ने घड़ी पहन ली। लो भाई, सुबह 4 बजे के करीब जो मामू के कमरे से मुमानी की जो आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, यानी ख़वातीन की तारीख़ में मैं नहीं समझता कि इस तरह के अलक़ाब और अल्फाज किसी ने इस्तेमाल किए होंगे। जो अब मुमानी आपके मामू को सुना रही है? यस। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी। मुझे आप पता दें अपने घर का। किस लिए भाई? मैं आपके मामू से मिलूँगा। अरे माफ़ करना भाई, खुदा के वास्ते कोशिश भी मत करना। मैंने सिर्फ मुझसे पूछा, उन्होंने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। लो भाई, उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते ही जोक गालियाँ। किसको? आपको दो गालियाँ। एक सुनाऊँ? कहने लगे अबे ये अनवर मेरी बात सुनिए। अच्छा, अभी नहीं तो वो जो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, इजाज़त दीजिए।